मेरा नाम विपेंद्र सिंह तोमर है। मैं रीवा से आया हुआ हूँ, खाना बनाने के लिए आया था। मैंने एक दिन देखा काम, तो मैंने मना कर दिया। पुराने कुक को गाली दे रहे थे, वो इतना काम कर रहा था, उसके बावजूद भी तो मैं बोला मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सर मैं किनके यहाँ आए थे आप काम काम करने के लिए? शैलेश सिंह, पूर्व रिटायर्ड डीजीपी हैं। मुझे पता नहीं था कि वो रिटायर हो गए हैं, यहाँ आके पता चला कि रिटायर हो गए हैं। उनके यहाँ खाना बनाने आया तो था। आपको किसने भेजा था यहाँ पे? डीपी मिश्रा करके हैं रीवा से, वो भेजे थे हमको। तो आप कब आए यहाँ पे और क्या हुआ आपके साथ, 25 बताओ। तारीख को आया मैं वहाँ से। 25 जून को? 25 जून को हम्म। वहाँ से आया, ऑटो बैठ के कुछ दूर तक आया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी भेजे थे, उनका ड्राइवर लेके मुझे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया जब से, उसके बाद गया तो दोपहर में 2:30-3 बजे पहुँचा और सो गया। 4 साढ़े 4 बजे से गया वहाँ अंदर। जब किचन में पहुँचा उनके, देखा 11 बजे तक काम बराबर देखा। वो बोले काम सीख लो, इसको छोड़ना है, काम अच्छे से सीख लो। हम बोले ठीक है सर। देखा उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज़्यादा था। तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊँगा तो बता दूँ, अभी आज ही आया हूँ बता दूँ, कल तो चला जाऊँ। जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊँगा, घर जाऊँगा, मम्मी की तबीयत भी खराब। मेरा फ़ोन छीन लिए। तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा। फ़ोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक एक हफ्ता तो, एक महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ कमलनाथ को मैंने झुका दिया। कोई पटवा मुख्यमंत्री है, उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे। तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ। हाले चोरी करने मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ। सर मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फ़ोन लगा के मैं लगा दूँ सर, पूछ लीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे जाना है घर। रो रहा हूँ, गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फ़ोन दे दे। फ़ोन नहीं दे रहे थे, फ़ोन मांगा नहीं दिए, गाली देने लगे खूब। तो मैं जाके दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके पीछे उनके बंगले के कमरा हम लोगों का था, दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर लिया। बुलाने आया, तो जब बुलाने आया तो मैं बोला कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरा फ़ोन दे दो, मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। वो उनका ड्राइवर जो था वो दरवाज़ा तोड़ने लगा सब्बर उब्बल से। मैं बोला दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो? तो वो बोला दरवाज़ा खोल, फ़ोन देता हूँ। मैं खिड़की खोल दिया, मैं बोला फ़ोन मेरा दे दो। तो वो फ़ोन नहीं दे रहा था। इतने में उनका लड़का शशांक सिंह जो क्रिकेटर है वो आया, बोला दरवाज़ा तू खोलेगा कि मैं आऊँ? नहीं, मैं भैया बोला कि मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूँगा भैया, मेरा फ़ोन दिला दीजिए, आप ही लोगों का तो वेट कर रहा हूँ। खोले जैसे, वो सब इतना मारे घुस के अंदर, इतना मारे कि ये कुत्ते जैसा मार रहे थे। उनका ड्राइवर और वो शशांक सिंह, फिर वो पिता उसका है, उनकी बहन मिलके इतना मारे। फिर उसका पिता सबको जो लगता था चिल्लाने लगा, लगता था मर जाऊंगा, तो सबको साइड कर दिया। अब वो फिर मार रहा है थप्पड़ से। फिर उसके बाद ले आया सामने बैठा के, कम से कम 3-4 घंटा खूब डराया धमकाया। मेरे यहाँ एसपी को लगाया, दरोगा सब बोलते हैं सर वो ऐसा लड़का नहीं है, उसको भेज दो, पता नहीं कैसे वहाँ चला गया है, उसको छोड़ दो, हो गया। वो नहीं करना चाहता है सर, आपके काम करने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी उनको कुछ नहीं पता है ना, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या मेरे साथ हुआ है। तो वो यही बोले कि सर छोड़ दो, वो नहीं करने लायक है आपके। बोलता है हाँ छोड़ता हूँ, बस इतना कह के सबको गाली देता था। किसी को छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। तेरे को जेल भेजूंगा बार बार। मैं सर जेल ही भेज दो। दरोगा साहब के बार 3 बार लगाया तो वो भी बोले कि सर हो गया, जेल ही भेज दीजिए, जब कुछ है तो भेज दीजिए उसको, अब हम क्या कह सकते हैं। पर वो किसी तरह नहीं, मेरे को डरा धमका बस रहा था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो बोला अपने घर वाले को किसी को बुला, उसको बुला, मम्मी को बुला, फिर छोड़ूंगा। फिर ये जीजा के भाई जी रहते हैं, इनको फ़ोन लगाया मैं, इनको बताया जीजा ऐसे है। और कुछ नहीं बताया, खाली इतना बताया जीजा मैं यहाँ हूँ, आ जाइए। रोने लगा। बोले हुआ क्या? वो फ़ोन ले लिया, उनसे बात किए तो बोले मैं आ रहा हूँ आज। बोले तू है क्या, तू यहाँ कैसे आएगा? अभी ये अपना पता होता बताए, आधार कार्ड भेजे ये आधार कार्ड। बोलते हैं रुक वहीं पे, अभी मैं तेरे को दरोगा भेजता हूँ, वो उठा के तेरे को यहाँ लाएंगे। ये वो तो ये बोले ठीक है, मैं दरोगा को भेजो, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद बोले कि जीजा को मत बुला, रख दिए फ़ोन, और किसी को बुला। फिर एक चाचा जी हैं, उनको फ़ोन लगाया, वो किसी का कहना ही नहीं मान रहा था, बस डरा रहा था, धमका रहा था बस, और गाली दे रहा था, मार रहा था, कहीं लात से मार दे, कहीं झापड़ मार दे। जो बोले वो मैंने उसको बोला सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मुझे किसी तरह छोड़ दीजिए, मैं घर जाऊंगा, कहीं कुछ नहीं कहूंगा, मैं घर जाऊंगा। बस तू जाएगा घर, तेरा तो मर्डर
मर्डर कर दूंगा, यहाँ कोई नहीं जानेगा, मार के फेंक दूंगा, कोई नहीं जानेगा, लेकिन तू आया क्यों? बार बार वही सवाल पूछे सर, अब क्या जवाब दूं? न पानी पिया न कुछ, खड़े खड़े एकदम लगता था क्या हो जाएगा। फिर उठाता बैठाता उठाता मारता। उसके यहाँ कैमरे लगे हैं चारों तरफ, वो कैमरे में चेक कर लीजिए कुछ भी। फिर वो मेरे से जो जो बोला मैं लिख के दिया, जो बोलता था मैं लिख के दिया उसको, आधार कार्ड दिया, लिख के दिया, वीडियो बना लो सर। पैसा मंगवाया, 3 दिन था, 3 दिन का खाने का पैसा दे, 1000 रुपये जीजा फ़ोन पे में डाले, तो उसके ड्राइवर के अकाउंट में फ़ोन पे किया, वो ले लिया। उसके बाद मेरा फ़ोन रख लिया, बैग वैग चेक किया, सब लिखवाया पढ़वाया। उसके बाद बोला अब जा तू। 4-5 बजे, 4:30-5 बजे मेरे को वहाँ से फिर छोड़ा, बोला सीधे घर जाना, अगर घर नहीं पहुँचा मैं वहाँ दरोगा को फ़ोन लगा रहा हूँ, घर से उठवा लूँ ना, मार करूँगा, ज़िंदगी भर में सड़ेगा। मैं बोला सर एक बार छोड़ दीजिए, मैं घर ही जाऊंगा सीधे। 1 रुपये भी नहीं दिया, बोला जा यहाँ से निकल जा। मैं एक नंबर लिख के आया था हाथ में, बोला मैं एक नंबर तो लिख लूँ कि फ़ोन किसी को कर दूँ, तो फिर जीजा का नंबर लिखा था, फ़ोन कर दिया, तो फिर ये वहाँ पे आए। उसके बाद थाने होने गए सब सर, तो अभी थाने से नॉर्मल धारा उनको लगा के और वो कर दिया गया है। सर मुझे न्याय चाहिए सर। किसने आपको पीटा था? मारा जानते हो आप? जी, मारने वाले थे शशांक सिंह और शैलेंद्र सिंह, और उनका ड्राइवर है एक मिश्रा करके ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर है उनके यहाँ, वो और उनकी लड़की, 4 लोगों ने मारा है सर। और लिखवाए हैं, क्या लिखवाए? लिखवा के रखे हैं कि तू लिख, यहाँ मैं आया था खाना बनाने, सफाई करने, जो कि सफाई उफाई करने कुछ नहीं वो करवा रहे थे। वो बोले लिख इसमें सब, ये करने आया था, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे छोड़ रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि लिख के दे कि मैं सीख के आऊँगा तो फिर से करूँगा, चोरी नहीं किया हूँ, अगर कुछ चोरी हुआ होगा तो ये मेरा आधार कार्ड है, फिर आप मुझे उठवा लीजिएगा। ये सब लिखवा के वो लिए हैं और वीडियो बनाए हैं, मैं सब लिख के दे दिया हूँ, साइन किया हूँ। जो जो मांगे सर किसी तरह मुझे वहाँ से एक बार छोड़ दे, यही इसी तरह वहाँ से निकला हूँ। काहे से मारा था सर वो लात, जूते, डंडा, हाथ, घूंचा, जैसे पाए वैसे मार रहे थे, जानवरों की तरह पीटे। कितने में बात तय हुई थी आपकी काम करने का? काम करने के लिए 15,000 बोले थे, रहना खाना बोले थे जी। और कौन कौन मारा है उसमें, क्या करते हैं आपको पता है, क्या करते हैं? हाँ, वो क्रिकेट IPL खेलता है, शशांक सिंह उनका लड़का है, शैलेंद्र सिंह वो, भी मारा? हाँ वही तो, उसी के आने पे तो गेट खोला कि सर ये आया है, समझदार है भैया है, छोड़वा देंगे। वो गेट जैसे ही खोला, घुस के इतना गाली दे के मारने लगा, ऐसे मारा, मार चिल्ला रहा था, आवाज कर रहा है, बाप वो पाए सब मार रहे हैं। पहले मारे दम भर, उसके बाद फिर सबको हटा के साइड करके वो शैलेंद्र सिंह जो है, फिर वो प्यार से बोले और फिर कहीं मारे, फिर प्यार से बोले, फिर ले गया उधर सामने बैठाया, फिर वहाँ मार रहा है, पूछ रहा है, मार रहा है, बोलता है मैं हूँ क्या, साले तेरे औकात क्या है तेरी। थाने में गए तो फिर क्या हुआ आपके साथ? थाने में गया सर, तो थाने में रिपोर्ट पहले लिख नहीं रहे थे, फिर रिपोर्ट लिखे, मेडिकल करवाए, फिर आश्वासन दिए कि FIR करूंगा। पहले तो इधर उधर घुमा रहे थे, फिर मीडिया लोग आए तो उसके बाद FIR कर दिए हैं और नॉर्मल धारा लगा के भेज दिए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि सर मुझे न्याय मिले, न्याय नहीं मिलेगा तो सर मैं आत्महत्या ही कर लूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। इतनी बेइज्जती हुई, इतना गाली, वो बोलता है मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तू जो करना है वो कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो यही कह रहा है कि जो करना है तू जाके कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। पहली बात तो मुझे मालूम है FIR का कल मीडिया के थ्रू ही मालूम पड़ा, मुझे मालूम नहीं था कि FIR हो गई। मुझे एक न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया तभी मुझे मालूम पड़ा, बिकॉज ये मामला ऐसा नहीं था कि जहाँ पे FIR हो या ऐसा कुछ हो। बेसिकली आज हम जहाँ पे रहते हैं, जिन घरों में, वहाँ पे चोरी चकारी का डर रहता है। तो कोई बंदा आया वहाँ पे चोरी के उद्देश्य से आया, उसको भगा दिया हमने डांट के, तो बाहर जाके वो कुछ भी बोले तो उसको मान ले रहे हैं लोग, सिंपल सा ये चीज़ हो रहा है। तो यही इंसिडेंस है इस घर में भी कि 2 दिन पहले एक बंदा आया कि भाई मुझे कुक की नौकरी है, आप मैं खाना बनाता हूँ यहाँ पे। हमने बोला ठीक है। कौन सी तारीख को आया था वहाँ पे? 25 तारीख को दोपहर में 3-4 बजे आया था। तब घर पे कोई भी नहीं था, पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मैं और मेरी सिस्टर थी। हम भी एयरपोर्ट जा रहे थे मम्मी को लेने के लिए। तो आया तो बोला मुझे रेस्ट करना है। चलो भाई रेस्ट कर लो, तुम पीछे रूम है आउट हाउस हमारा, वहाँ रेस्ट कर लो। 26 तारीख को हम लोग बाहर ही खाने गए थे, 26 को कुछ खाना नहीं बना था उसको। 27 को उसको बोला खाना बनाने के लिए,
तो वो किचन में था, बोला कि भैया खाना बनाओ, जो आप सब बेस्ट बनाते हो बना दो आप। तो भी उसको नहीं आता था बनाने, हमारे पुराने कुक ने बनाया। वो हमें 28 तारीख को मालूम पड़ा। हमारे पुराने कुक ने बोला कि जब हमने वापस बुलाया 28 तारीख को इसको तोमर को कि आप सुबह आओ कुछ नाश्ता बना दो, तो हमारे कुक ने बोला कि मैडम वो तो कल भी नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया कल खाना पूरा। तो हमारे पुराने कुक ने बताया चीज़। उसके बाद 28 तारीख को हमने बुलाया तो वो आया, थोड़ा नशे में झूल रहा था, ये मैं देखा नहीं कि मैं ऊपर सो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि आया, मैंने बोला खाना बना लो, तो बोला कि मैडम क्या बनाऊँ, नहीं आता है, वो ऐसा वैसा। और हमारा हॉल है, हॉल में गणपति का बहुत बड़ा डेकोरेशन है, वहाँ पे खड़ा हो रहा था, फोटो ले रहा था, देख रहा था वहाँ पे। तो मम्मी बोली तुमसे बात कर रही हो, तुम कहाँ चले गए यहाँ पे? नहीं मैडम ऐसे ही मैं देख रहा था यहाँ पे। मेरा मोबाइल में क्या दिखाऊँ, क्योंकि मोबाइल से फ़ोटो निकाल रहा था वो। जब मोबाइल उसका चेक किया तो मोबाइल में उसने देखा कि पूरे गणपति की फ़ोटो थे। बोले और दिखाओ क्या निकाला है। तो उस बंदे ने मेरे रूम में जाकर, मेरा रूम यूजुअली बंद रहता है, रूम में जाकर खोलकर मेरे वार्डरोब में जहाँ मेरे वॉचेस रहते हैं, मेरा थोड़ा कैश रहता है, मेरे सनग्लासेस रहते हैं, वहाँ का फोटो वीडियो निकाल के किसी को भेजा है उसने वो चीज़। तो मम्मी भड़क गई फिर कि तुम भैया के रूम में कैसे गए, किससे पूछे गए, तुम खाना बनाने के लिए हो कि ये सब करने के लिए हो? नहीं मुझे भैया से मिलना था। अच्छा उससे एक दिन पहले मैं फ़ोटो निकाल चुका था मेरे साथ, ऐसा फ़ैन जो आते हैं कि भैया मुझे फ़ोटो निकालनी है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, तो फ़ोटो निकाल चुका था मेरे साथ वो। उसके बाद फिर ये देखा मम्मी बहुत भड़क गई इस पर कि भाई क्या है। तो मम्मी बोला बैग पैक करो, तुम निकलो भी यहाँ से। पापा आ गए कि इतना मम्मी चिल्ला तेज डांट रही थी उसको कि भाई तुम लोग यहाँ पे आते हो, ऐसे चोरी करने आते हो या क्या करने आते हो, क्या भड़क गई मम्मी। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि भाई कहाँ से है, क्या है तेरा, बता। पापा ने पता लगाना चालू किया तो मालूम पड़ा कि भाई ये रीवा का है, मतलब वो मालूम था रीवा का है, रीवा का जिस एरिया का है वो। उसको फ़ोन किया वहाँ पे और मालूम पड़ा कि भाई वहाँ भी ये नशे वशे करता है, पहले भी कर चुका है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंस था। उस दिन भी नशे में था जब मम्मी ने बिल्कुल बोला देखिए अब नशे में था तो आप बहुत डिफिकल्ट है कि आप जाके स्मेल करो ये करो, बट मम्मी ने बोला कि मैं बात करी थी तो ऐसे घुमा रहा था और अपना गतिविधियां संदिग्ध थी। हाँ संदिग्ध थी, पूरा मुंह लाल हो गया था और ऐसे घूम रहा था वो अपना। और मम्मी बात करी तो सुन भी नहीं रहा था, क्योंकि जब आप वैसे बात करते हो तो आप स्ट्रेट फेस करके सुनते हो उसकी बात, तो सुन भी नहीं रहा था वो बात। तो मम्मी ने तुरंत भड़क के बोली कि चलो निकलो तुम। जब वो निकल रहा था तो पापा ने बोला कि भाई कैसे जाएगा तू, तो बोले कैसे जाएगा, तो बोले सर चले जाऊँगा। बोले कि नहीं तेरा यहाँ पे कोई रहता है रिलेटिव, तो उसको फ़ोन कर, उसके साथ जा, बिकॉज तू यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो हम पे बात आएगी, हम पे आ जाएगी। तो फ़ोन वोन किया, किसी फ़ोन नहीं उठाया। जब वो फ़ोन वोन कर रहा था तो पापा ने उसे एक वीडियो ही बनाया ऐसे कि भाई ये फ़ोन कर रहा है कि एटलीस्ट बाद में कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी एक मिसबिहेव हो जाए तो हमारे पे ना है कि हमने ट्राई नहीं किया। हमने बोला था कि भाई कोई भी तेरे रिलेटिव को बुला, उसके साथ जा। मतलब अकेले जाने की स्थिति में भी नहीं था वो। हाँ मतलब नहीं था ना, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए एक तो नशे में था और दूसरी बात कोई आया है हमारे घर पे और जा रहा है वो 2 दिन में, तो भाई हमें होगा ना कि किसी को हम बुलाएं उसके साथ जाए। कल को ये लो सामने एक्सीडेंट हो गया तो लोग तो बोलेंगे ना हमने एक्सीडेंट करा दिया उसका। तो हमने तभी ट्राई किया कि कोई उसके साथ आज इसकी बोला था कि उसके चाचा रहते हैं या जिया जी रहते हैं जो रहते हैं, अपने वाला फ़ोन कर उनको और उनके साथ जाए यहाँ से। तो नहीं, उनके साथ नहीं किया। अच्छा अब मैं आपको इसलिए पूरी बात बता रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब जब हमें कल ये सब वीडियोज़ और मालूम पड़े कि भाई मारपीट के वीडियोज़ हैं ये, तो जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा भैया दिखाऊंगा आपको, आप उसमें देखना कि यहीं खड़ा हुआ है वो। 2 या 1 मिनट जाने के पहले की बात है उसके, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ से लेके गेट तक जितना टाइम लगता है उतनी देर की बात है। कि फ़ोन है हाथ में उसके, फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है सर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं उठा रहा, ना एक निशान है, ना शर्ट फटी है, ना कुछ है। भाई अगर आदमी वो जो बोल रहा है कि मारता है आदमी, तो वो कुत्ते ऐसा मारता है वो, जो उसके वर्ड्स हैं। हाँ तो आपको जो निशान दिखा रहा है, जो आप लोग दिखा रहे हो वीडियो में, वो निशान मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो कहाँ निशान दिख रहा है आपको। आप लोग देख लेना कि निशान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपका आरोप है कि बाहर जाके कुछ हुआ होगा। भाई नशे में था आदमी, नशे में किसी को कुछ बोल दिया होगा, कुछ छेड़ दिया होगा लड़की को, या गिर गया होगा कहीं पे, किसी ने मार दिया होगा उसको, किसी ने जेब काट ली होगी। मतलब 1000 चीज़ हो सकती है गेट के बाहर जाके। अगर आप होश में हो तो समझ भी आता है, आप नशे में हो तो आपको क्या समझ आएगा बाहर जाके क्या किया आपने। क्या आपके घर से कोई आर्टिकल आपको लगता है कि मिसिंग भी हुआ हो इन 2-3 दिनों में, ऐसा कुछ आप लोगों ने इसके बाद जांच की? देखिए एक गणपति जी का देखिए अब आर्टिकल मिसिंग क्या हुए हैं, तो मेरे रूम का जहाँ वीडियो फोटोज थे, मेरे रूम में बहुत सारा आर्टिकल पड़ा हुआ है। अब क्या मिसिंग हुआ, जब मैं देखूंगा याद करूंगा कि भैया कौन सा चीज़ कहाँ रखा था, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़के को रूम ओपन कैसे रखते हैं, थोड़ा फेंक के रखते हैं सामान। बट जो मेरा वार्डरोब का उसने वीडियोज़ निकाला, वहाँ पे सब सेट है कि चश्मे कहाँ रहते हैं, मेरी वॉचेस कहाँ रहती हैं, परफ्यूम्स कहाँ रहते हैं, उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ था उसने। तब उसमें से क्या गायब हुआ मैं चेक करता हूँ, एक बार देखूंगा। बट हाँ गणपति जी एक चांदी के थे जो हमारे डेकोरेटिव थे, वो गायब है, वो दिख नहीं रहे। अब ये भी चीज़ हमें कल जब वो जा रहा था तो इतना ध्यान नहीं आता नहीं ना कि ये चोरी करके ही गया होगा। जब देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों खड़ा था वो, जब चले गया उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, क्यों खड़ा गया। अच्छा जब जा रहा था वो, तब भी मेरी बहन, वो भी यहीं पे आई, दिल्ली में रहती है, ONGC में काम करती है, बोलती रही कि चोरी करने के मैं आया था, 100 नंबर कॉल करो, इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो। पर मैं बेवकूफ़ था जो मैंने बोला कि दीदी छोड़ो ना, गरीब आदमी है, कहाँ उसको वो बोल रहा है, अपनी मम्मी का फ़ोटो दिखा रहा है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, परेशान है, उनका वो एक कटा हुआ पैर का फ़ोटो दिखाया उसने। तो मुझे लगा कि यार दीदी छोड़ो ना, चोरी करने हैं, जैसे भी ऐसा छोड़ो, चले जाने दो, जाके मरे कहीं पे। अगर मैं तभी बोल देता ना दीदी को कि हाँ दीदी 100 नंबर बुलाओ, उसको भेज देते हैं, तो इतनी दिक्कत आती ही नहीं शायद से, आप और मैं भी आज नहीं मिलते। बट एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में कि भाई एज ए इंसानियत के नाते कि चलो ठीक है यार, कोई आदमी आया है, चोरी करने से आया था, नहीं हुई चोरी, भला टली, इसको भेज दो चलो जाके। बट अब वही एक उल्टा मेरे पे आ गया वो चीज़।
एक पहले भी हुआ था आपके यहाँ, उसकी भी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध थी आप लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं, 5-6 महीने पहले था एक, तो वो अच्छा कुक था, बट एक दिन वो नशा कर लिया, उसने नशे की प्रॉब्लम में नशा कर लिया पीछे। उसी दिन मैं नहीं था घर पे, मम्मी पापा ने फ़ोन किया रातीपुर थाने में, उसको भेजा वहाँ पे, 3-4 दिन लॉकअप में था वो, उसके बाद फिर उसको भेज दिया। बट आज तक उसे घर से फ़ोन आता है हमें कि भाई आपने उसको यहीं पे थप्पड़ क्यों नहीं मारे घर पे, कि नशा छोड़ देता, आप क्या ही काम करता, कुछ काम ही नहीं है, आराम है यहाँ तो, कुछ काम ही नहीं है। तो आपने क्यों, कि मेरे घर में मम्मी पापा रहते हैं और कोई रहता भी नहीं है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, यूजुअली यहाँ पे बहुत कम आता हूँ कि मेरा ट्रेनिंग रहता है, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो उसको अच्छा था यहाँ पे, बट नशा कर लिया तो उसको भाई ऑब्वियसली कहाँ रखते उसको उसके बाद हम लोग, तो हमने भेजा था पुलिस वालों के पास। इस बार मुझे था कि यार चलो आउट ऑफ सिंपैथी छोड़ दो इसको, कहाँ गरीब को हम लोग उसमें करेंगे, और अब वो ऐसा कर रहा है, तो मुझे अभी भी शौक में ही हूँ मैं कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब वो यहाँ से गया तो बिल्कुल सामान्य था, मतलब कोई चोट नहीं थी, ना कपड़े फटे थे उसके। बाहर जाके क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, जाना पहचाना नाम है, और आपके पिता भी जो हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस में एक बड़ा नाम है, तो क्या आपको कोई साजिश की इसमें संभावना लग रही है कि, या फिर नाम जो है बड़े हाई प्रोफाइल नाम जोड़े हैं इसीलिए आपको लग रहा है कि मामला बाहर जाके? देखिए, ये केस तो एक बेसिक केस है कि आदमी आया चोरी करने के, उस पर आया, नहीं कर पाया, उसको भेज दिया, जो बेसिक केस है। बट हाँ, अब वो ये क्यों कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको है कि भाई 2 पैसा कमा ले हमारे पास से, वो थोड़ा डिफेम कर दूंगा, इन लोगों को डराओ धमकाऊंगा। तो आई थिंक मैं और मेरी फैमिली जैसी है ना, ये सब चीज़ों से हम लोग वो नहीं होते हैं कि भाई हम लोग बहुत डर जाएंगे, कर जाएंगे। हमने गलती नहीं की, हमें मालूम है कि हम लोग साफ़ हैं यहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि हमारा रिलेटेड था, ऐसा भी नहीं कि हम 2-3 महीने से जानते थे उसको। जुम्मा 2 दिन हुए थे। आप खुद सोचिए, बेसिक चीज़, 2 दिन में बोला बंधक बना लिया। अरे खुद 25 को आया, 28 पे चले गया, 2 रात था यहाँ पे, वो 2 रात में क्या बंधक बनाया किसी को, आदमी को? पुलिस से कोई बात हुई आपकी इसके बाद? FIR के बाद पुलिस आई, आपका बयान हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।